जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग टेंस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद टेंस का टेंशन आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। क्यों कि सामने आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार डायग्राम बनाकर आपको समझाने का प्रयास हम किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 भाग हो जाएंगे, पास्ट के 4 भाग हो जाएंगे और फ्यूचर के 4 भाग हो जाएंगे। यानी कौन कौन से? तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट के और इसी प्रकार फ्यूचर के 4 भाग हो जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं टेंस पे। आखिर ये टेंस होता क्या है? आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार डायग्राम बना के कंप्लीट एग्जाम्पल की सहायता से आपको इस कंप्लीट टेंस को समझाने का प्रयास किए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए सबसे पहले बात करेंगे टेंस क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या होता है, आखिर टेंस क्या है, तो हम बोलेंगे एक लाइन में आप याद रखिएगा कि टेंस होता क्या है। टेंस क्या है? टेंस किसी भी टाइम पर किसी भी एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग की जानकारी देना टेंस कहलाता है। ना समझ में आया होगा? तो एक्शन मतलब कार्य होता है, पोजीशन मतलब अधिकार होता है, हैपनिंग मतलब होना होता है। एक लाइन में बस याद रखिएगा, नीचे हिंदी में लिखे हैं कि टेंस क्या है? किसी भी टाइम पर कोई भी जानकारी देना। जैसे प्रेजेंट में आप जानकारी देना चाहते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, कब? प्रेजेंट में। मैं स्कूल गया था, कब? पास्ट में। तो किसी भी टाइम पर कोई भी जानकारी दीजिए, सब टेंस है। टाइम को बेस मानकर कोई भी जानकारी दीजिए। टाइम को बेस क्यों बोल रहे हैं? जैसे हमने बोला ना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, कब जा रहे हैं? प्रेजेंट में। तो ये टाइम को बेस मान के आपने एक कार्य बता दिया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, वही क्या होगा? टेंस। तो समझ में आ गया कि किसी भी टाइम पर कोई भी जानकारी देना टेंस कहलाता है। चलिए टेंस का तो क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे आपने गुरुजी हमको बता दिया कि किसी भी टाइम पर, यहाँ पे आपने बताया किसी भी टाइम पर। तो आप ये बताइए टाइम कितने प्रकार के होते हैं? आपका क्वेश्चन होगा ना कि टाइम कितनी प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम वही बात करेंगे कि टाइम लाइन पे। और दूसरी बात, थोड़ा वेट करिए क्योंकि आपको इस टेंस पर आने के लिए पहले आपको टाइमलाइन और एक्शन को समझना पड़ेगा, तभी आपका ये आंसर सही होगा। अगर पूछा जाएगा कि वह स्कूल जाता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि टाइम क्या होता है, कार्य क्या होता है, तब इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो सबसे पहले वही हम बात करेंगे टाइमलाइन पे। टाइम कॉन्सेप्ट पे। कौन सा है? टाइम कॉन्सेप्ट पे। तो आप कहेंगे टाइम कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो हम बोलेंगे देखिए टाइमलाइन का मतलब क्या होगा कि टाइमलाइन को बीतने के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। आप बोलेंगे बीतने के आधार पे मतलब क्या? जैसे एग्जांपल के तौर पे आज मान लीजिए 21 यानी 21 तारीख है, पीछे बीत गया 20 तारीख था, आने वाला है 22 तारीख। ओके, तो ये बताइए 21, ये 20, ये 22, तो मतलब क्या हुआ गुरुजी कि जो अभी चल रहा है, जिस समय में हम अभी जी रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट है। ओके, लेकिन जो हमारा समय बीत गया, जैसे कल का तारीख जो बीत गया वो 20 तारीख, वो पास्ट हमारा हुआ। और जो आने वाला है कल का समय, आने वाला जो समय है वो हमारा फ्यूचर है। तो फ्यूचर टाइम हमारे केवल कल्पनाओं में है, ये टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारा अजम्पशन होता है, मतलब हम कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो टाइमलाइन यानी टाइम को 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। याद रखिएगा, जो चल रहा प्रेजेंट, जो बीत गया पास्ट, आने वाला है फ्यूचर। ठीक है, अब आप देखिए अगला होगा एक्शन कंसेप्ट। अब बोलेंगे एक्शन क्यों बता रहे हैं? तो देखिए टेंस के ही डेफिनेशन में होता है कि किसी भी टाइम पर दिया गया कोई भी एक्शन की जानकारी, तो वही हम एक्शन बताएंगे, तभी तो आपको टेंस समझ में आएगा। पहले एक्शन हम बताएंगे तब तो समझ में आएगा। तो हम आते हैं एक्शन कंसेप्ट पे। अगर एक्शन कंसेप्ट की बात करें तो एक्शन का सीधा हिंदी नाम याद रखिएगा कार्य होता है। और किसी भी कार्य को डिवाइड हम लोग कर सकते हैं 4 भागों में। इसीलिए हर एक टेंस के 4 भाग बनाए गए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए तो कारण यही है। देखिएगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप क्या किए, आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप इस घर से निकले स्कूल के लिए जाएंगे, तो घर से निकले आप स्कूल के लिए, तो आप बोलिए अगर घर से स्कूल के लिए निकले तो जो ही घर से निकले आपका स्कूल जाने की प्रक्रिया शुरू हो गया। तो कोई भी कार्य जब शुरू होता है तो उसका पहला ही स्टेप होता है कि वो चालू हो जाता है, यानी चालू यानी प्रारंभ हो जाता है। तो प्रारंभ होना ही कहलाता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब जारी होना। तो कोई भी कार्य अगर जब हम देख रहे हैं या हम ये महसूस कर रहे हैं वो जारी है, वो चल रहा है, वो होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वो होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब वो अगर प्रेजेंट में जारी होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब वो पास्ट में जारी था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वो फ्यूचर में जारी होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा है? तो कोई भी कार्य जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जारी है तो जारी है, तो वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके सामने खाना रखा गया है, आप इस खाने को बस देख रहे हैं, अभी खाना शुरू नहीं किए। जो ही खाना शुरू करेंगे कोई बोलेगा ना खा रहा है, खा रहा है, मतलब आपका खाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहलाता है। और इसी से कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सही है? ओके। अब बताइए, आप जिंदगी भर उम्र भर खाते तो नहीं रहेंगे, कभी ना कभी खा लेंगे ना, तो आप क्या बोलेंगे? मैंने खाना खा लिया। तो आप जब खाना खाने की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे, पूरा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट प्रोसेस। इसका हिंदी नाम होता है पूर्ण। इसका हिंदी नाम क्या होता है बोलिएगा? इसका हिंदी नाम होता है पूर्ण। परफेक्ट का हिंदी नाम क्या होगा? पूर्ण। यानी आपने खाना पूरा कर लिया, पूर्ण कर लिया, तो वो होता है परफेक्ट प्रोसेस। और इस परफेक्ट प्रोसेस से परफेक्ट टेंस बनता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। समझ में आ रहा? बता सकते हैं ना? चलिए, इसका एग्जाम्पल भी हम लिए हैं, बाकी आप याद रखिएगा। अब बताइए, आपको ये खाना दिया गया था, आप खा रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको खाते खाते 1 घंटा हो गया, 1 आवर हो गया खाते खाते। तो आपसे कोई बोलेगा ना कितना खाएगा? 1 घंटे से खा रहा है, मतलब 1 घंटा। उसके बोलने का मतलब है कि आप 1 घंटा खाते खाते 1 घंटे का समय पूरा कर लिए हैं। तो आप बताइए, जो पूरा हो गया उसको क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे परफेक्ट बोलते हैं उसी को। तो जो पूरा हो गया उसको तो परफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अभी हम 1 घंटे तो खा लिए, आगे खा रहे हैं, तभी तो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि खा रहा है, यानी हम दूसरे घंटे में अभी खाना जारी किया है। तो जो जारी है वो कॉन्टिन्यूअस, और जो पूरा हो गया वो परफेक्ट। और जब दोनों को जोड़ देते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी कोई भी कार्य पार्शियली कंप्लीट है, मतलब लगभग कंप्लीट है, कुछ कंप्लीट है, कुछ चल रहा है, उसी को बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और इसी से बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। समझ में आ रहा? चलिए ठीक है। तो आपने बता दिया कि गुरुजी अगर कोई भी कार्य शुरू होगा तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा, और कोई भी कार्य अगर पूरा हो जाएगा तो परफेक्ट प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूअस यहाँ से अगर चालू हुआ है पूरा होगा, लेकिन अगर बीच में जज कर लिए तो कुछ तो पूरा हो जाएगा और कुछ जारी रहेगा, उसको बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? इसलिए होता है कि मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूँ, 2 घंटा तो हो गया उसका ना पूरा, तो परफेक्ट, और जो जारी है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। सही इतना? ओके। लेकिन अब कहेंगे गुरुजी एक गड़बड़ हो गया। अगर हमको सिर्फ बताना हो कि मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सोता हूँ, वो मेरा भाई है, मैं खेलता हूँ, तब कैसे बताएंगे? यहाँ पे तो कोई कार्य नहीं हो रहा, यहाँ पे तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं खाना खाता हूँ। तो अब बताइए, ये खाना मान लीजिए यहाँ पे रखा है, खाना खाता हूँ, तब इसको कैसे बताएंगे? तो हम बोलेंगे ये देखिए जो खाना आप खाते हैं, इसको बताने के लिए केवल इन्फॉर्मेशन उसको कहलाता है, यानी ओनली इन्फॉर्मेशन। यानी जब केवल इन्फॉर्मेशन देना होगा तो वो इनडेफिनिट होता है, डेफिनिट नहीं होता है। आप बोलेंगे मैं खाना खाता हूँ, कब खाता है पता नहीं, मैं स्कूल जाता हूँ, कब जाता है पता नहीं। तो ये केवल इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये हो गया इनडेफिनिट प्रोसेस जो डेफिनिट नहीं है। इनडेफिनिट का मतलब जो डेफिनिट नहीं है, कब होता है पता नहीं लेकिन होता है, वो इनडेफिनिट होता है, जिसको हम नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, ये नॉन एक्शन हो गया, जिसे नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। तो मतलब जब कार्य की, देखिए एक लाइन में सुनिएगा, जब कार्य की जानकारी देना होता है कि ये कार्य होता है तो इनडेफिनिट हो जाता है, यानी इनडेफिनिट प्रोसेस होता है।
और इसी से बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन वही कार्य जब जारी हो जाए, शुरू हो जाए, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी जारी हो गया, शुरू हो गया। और वही कार्य अगर पूरा हो गया तो परफेक्ट प्रोसेस यानी पूरा हो गया। वही कार्य कुछ समय से जारी है और कुछ अभी चल रहा है, कुछ पूरा हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। आशा करते हैं कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब आप टेंस को ही बता सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे टेंस का देखिएगा, डेफिनेशन आपको बता दे रहे हैं। डेफिनेशन छोटा सा होगा, बस ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो बता दिए, बाकी इंडेफिनिट भी बता दिए कि जब कोई कार्य की जानकारी देना होगा प्रेजेंट में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और जब पास्ट में जानकारी देना होगा तो पास्ट है ना। अगर प्रेजेंट में जानकारी देना होगा तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और पास्ट में उस कार्य की जानकारी देना होगा कि कार्य होता है सिर्फ, तो पास्ट इंडेफिनिट। और वही कार्य की जानकारी अगर फ्यूचर में देना होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, ओके। लेकिन वो कार्य जारी रहे, अगर प्रेजेंट में जारी रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगर पास्ट में कोई कार्य जारी रहेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई कार्य प्रेजेंट तक पूरा हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी पूरा हो गया, मैंने खाना खा लिया, पूरा हो गया। अगर कोई भी कार्य प्रेजेंट में कुछ जारी, अगर प्रेजेंट में कुछ जारी है और कुछ पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बोलिए कोई भी कार्य पास्ट में पूरा हो जाएगा तो पास्ट परफेक्ट, अगर कोई भी कार्य फ्यूचर में पूरा होगा, फ्यूचर में पूरा होगा, फ्यूचर परफेक्ट, ओके। और कोई भी कार्य, अब अगला लेते हैं, कोई भी कार्य प्रेजेंट में कुछ पूरा हो गया, कुछ जारी है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वही कार्य पास्ट में कुछ पूरा था, कुछ जारी था, उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर में क्या होगा कि कोई भी कार्य कुछ पूरा हो जाएगा, जैसे मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूँगा, 2 घंटा पूरा हो गया इसका तो परफेक्ट, अभी जा रहा होगा तो कॉन्टिन्यूअस, सही है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। इसका कंप्लीट वीडियो हम टेंस का एक वीडियो जो हम लगभग 1 घंटा 40 मिनट है ना, इस तरह वीडियो बनाया है और कंप्लीट समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करिएगा, या हमारे वीडियो के कमेंट का पहला जो कमेंट होगा उसमें लिंक दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, आप देख सकते हैं वीडियो को जाके, ठीक है। आते हैं अब एग्जाम्पल पे। अब हम पहला एग्जाम्पल प्रेजेंट का लेंगे, जो आपको हम बताए हैं उसका टेस्ट है, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट क्या है देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है प्रेजेंट का, वह स्कूल जाता है। बताइए वह स्कूल जाता है तो क्या बोलेंगे, सिंपल जानकारी है ना, स्कूल जा रहा है तो नहीं ना, स्कूल जाता है। कब जाता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो लास्ट में है यही बता रहा है कि प्रेजेंट में जाता है, तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, ही और जाता है तो गो, और ही सिंगुलर तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ठीक। अगला, वह स्कूल जा रहा है। बताइए स्कूल जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई ना, जारी है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या बोलेंगे, वह स्कूल जा रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे इसको, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अगला, वह स्कूल जा चुका है, मतलब स्कूल वो पहुंच चुका है, स्कूल जाने की प्रक्रिया पूरा हो गया तो परफेक्ट है। अगर प्रेजेंट में पूरा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट में पूरा है क्योंकि है क्या बता रहा, प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो क्या बोलेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो बोलेंगे क्या, ही, और ही के साथ क्या आएगा, तो आप बोलेंगे हैज़, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक। अगला हो जाएगा चौथा, वह स्कूल 2 घंटे से जा रहा है। अब बताइए 2 घंटे से जा रहा है तो 2 घंटा पूरा, और अभी जा रहा है, जाने की प्रक्रिया में है तो कॉन्टिन्यूअस है, प्रक्रिया में है तो जो पूरा हो गया परफेक्ट और जो जारी है कॉन्टिन्यूअस। तो दोनों को मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दोनों को मिला के बोलेंगे तो बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये टेंस है। तो बोलेंगे क्या, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, ओके। आपको बता दिया, अगर डिटेल पढ़ना है तो चैनल पर विजिट करिएगा, है ना। ये हमारा आपको बताने का प्रयास किया है कंप्लीट थोड़े से समय में पूरे टेंस को, ठीक। अगला होगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होगा, वह स्कूल गया था, सिंपल जानकारी है पास्ट की, वह स्कूल गया था तो पास्ट इंडेफिनिट। अगला, तो इसको क्या बोलेंगे, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अगला, वह स्कूल जा रहा था, कि अब पास्ट में अगर जारी था, पास्ट में अगर जारी था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बोलेंगे, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अगला तीसरा है कि वह स्कूल पहले ही जा चुका था,
वह स्कूल पहले ही जा चुका था, तो he had already gone to school, he had already gone to school, क्योंकि ये पहले यहाँ पे है, ठीक है, पहले दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आप तीसरा बना लेंगे। चलिए, ये तीसरा क्या है, तो आप बोलेंगे तीसरा है पास्ट परफेक्ट। क्या बोलेंगे, ही हैड, ही के साथ हैड, सबके साथ हैड आता है। ही हैड ऑलरेडी गॉन टू स्कूल, मतलब वो पहले स्कूल जा चुका था। अगला चौथा, वह स्कूल 2 घंटे से जा रहा था। कब, पास्ट में, तो 2 घंटा तो पूरा हो गया था, अभी जारी ही था, तो क्या बोलेंगे, जो 2 घंटा पूरा हो गया वो परफेक्ट, जो जारी है वो कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कब का, तो पास्ट का, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको क्या बोलेंगे, ही हैड बीन, क्या बोलेंगे, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला होगा फ्यूचर का। अगला फ्यूचर टेंस है। आपको टेस्ट लिखा है, मतलब कि आपको टेस्ट करना है, पहचानना है, जो आगे आप पढ़े हैं उसे पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, वह स्कूल गया होगा, सिंपल जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, कब का, फ्यूचर का, तो जानकारी देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे, ही के लिए, तो ही, और क्या, सिंपल जानकारी दे रहे हैं ही से, तो ही विल गो टू स्कूल, ही के बाद विल और विल के बाद गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। अगला, वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा कब, फ्यूचर में, तो फ्यूचर में जारी होगा, वो कार्य फ्यूचर में जारी होगा, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसको बनाएंगे कैसे, तो बोलेंगे ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ओके, अगला तीसरा होगा, वह स्कूल जा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा, कब, फ्यूचर में पूरा होगा, तो फ्यूचर में पूरा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर में कोई कार्य पूरा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो क्या बोलेंगे, ही, अब परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए हैव भी आता है, तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ठीक, परफेक्ट बनेगा। अगला, वह स्कूल 2 घंटे से जा रहा होगा, वह स्कूल 2 घंटे से जा रहा होगा, तो बताइए कब, तो आप बोलेंगे फ्यूचर में जा रहा होगा। ओके, फ्यूचर में जा रहा होगा, एक बार इसको बनाइएगा आप लोग, वह फ्यूचर में जा रहा होगा कब, 2 घंटे से, तो 2 घंटा जो पूरा हो जाएगा परफेक्ट, और जो जारी होगा कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बोलेंगे, ही के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। सही है। तो ये कंप्लीट आपको टेंस समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पहले से हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं सिर्फ टेंस समझने के लिए तो आपको टेंस समझ में आ भी गया होगा। चलिए ठीक है, अगर आपको अब आगे जो हम लोग होगा आगे अब बताएंगे कि टेंस, ये पार्ट नंबर 1 था, और पार्ट 2 में बताया जाएगा कि अगर आपको इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिख दिया जाए, उसका टेंस पहचानने के लिए बोला जाए, या आप इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे कोई भी हिंदी सेंटेंस का, तो आपको अगले वीडियो में वर्ब से शुरू किया जाएगा और वर्ब बताया जाएगा कि वर्ब की पहचान कैसे करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।